गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका ट्रस्ट मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज मैं आपके सामने कोऑर्डिनेट का चौथा कॉन्सेप्ट पहला एक्सरसाइज में है, चाहे वो एनसीईआरटी हो या फिर आर अग्रवाल हो, केसी सिन्हा हो, आरडी शर्मा हो, बीटीसी वगैरह वगैरह कोई भी बुक हो या फिर नहीं ही हो। आपके लिए प्रश्न ये है, जब आपको प्रश्न से बताना हो कि किस प्रकार का ट्रायंगल है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कोऑर्डिनेट के माध्यम से पढ़ना। और मैंने बताया था कि जो प्रश्न है उसका साइड का प्रॉपर्टी आप जानते हो तो बेहद आसान है, जिसमें तीन बात मैंने आपको हमेशा कहा था, याद रखो। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव, हल्का सा मैं यहाँ लिख दिया हूँ। फर्स्ट वीडियो सेकंड वीडियो दोनों में मैंने इस बात को बताया। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस हमेशा x, 0 होता है, वाई एक्सिस हमेशा 0, y होता है, ओरिजिन हमेशा 0, 0 होता है, और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस इस फार्मूला से निकलता है, यही ना। तो चलिए आज हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करें। बेहद छोटा वीडियो है, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसको भी देख लो, खुद ही बना लो, लेकिन समझाना अनिवार्य है। तो टाइप ऑफ ट्रायंगल, जैसा कि आप जानते हैं, ट्रायंगल का नामांकन हम दो प्रकार से करते हैं, एंगल के आधार पे और साइड के आधार पे। तो आपको साइड आधारित प्रॉपर्टी देखना है। तो साइड आधारित प्रॉपर्टी क्या है? अगर तीनों साइड बराबर होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई दो साइड बराबर हो तो गलत बात हम बोल दिए, तीनों साइड बराबर हो तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, सिर्फ दो साइड बराबर हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, कोई भी साइड बराबर नहीं हो तो स्केलेन ट्रायंगल, किसी दो छोटे साइड का स्क्वायर करके जोड़ने पर अगर तीसरा बराबर साइड हो जाता है तो राइट एंगल ट्रायंगल। यही ना चार प्रकार का साइड का प्रॉपर्टी पाया जाता है ट्रायंगल में। बस वही काम आपको करना है। तो करना क्या पड़ेगा? बारी बारी से आपको साइड निकालना पड़ेगा। तो पहला साइड देखो, ए और बी लेके निकाल सकते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी से ए बी का डिस्टेंस निकाल लो, बी और सी लेके बी सी का डिस्टेंस निकाल लो, सी और ए लेके ए सी का डिस्टेंस। किससे? इस फार्मूला से, यही ना। तो वही मैंने लिखा है। स्टेप फर्स्ट, पहले तो आप फिगर बना लो। अगर प्रश्न में ट्रायंगल का नाम बोल दिया तो उस प्रकार का ट्रायंगल बना लीजिए, नहीं बोले तो जैसे मन है वैसे फोटो बना दीजिए एक ट्रायंगल का। अब करना क्या है, एक बार ए और बी लेकर इस प्रकार से ये लिखिए, अच्छा रहता है। ए कोऑर्डिनेट बी कोऑर्डिनेट लिखे, पहला को हमेशा x कहते हैं, दूसरा को हमेशा y कहते हैं। हमने हमेशा पहले बताया था कि कोऑर्डिनेट हमेशा x, y होता है, इसे एब्सिसा कहते हैं, इसे ऑर्डिनेट कहते हैं, दोनों मिलके कोऑर्डिनेट होता है। तो a और b लेके ए बी का डिस्टेंस इस प्रकार से निकालिए। फिर से आपको ए बी निकल गया तो b और c लेके तब b और c वाला पॉइंट लिखिए, बी सी निकालिए, फिर c और a वाला पॉइंट लिखिए, ए सी निकालिए। हो गया। अब आपको कंडीशन देखना है जो मैंने बोला था। तो पहले आप भाई मेरे ये लिख लो, तब मैं कंडीशन लिखता जा रहा हूँ, पहले लिखो। हो गया। तो थोड़ा सा मैंने पिछले जो हमेशा आपके लिए अनिवार्य होगा उसको मैंने यहाँ लिखा था, तो आप इसको मैं मिटा रहा हूँ, सुना के तो याद करा दिया था ना। चलो फर्स्ट और सेकंड वीडियोज में भी है, कम से कम ये तो नहीं है भूलना कि एक्स एक्सिस का पॉइंट हमेशा x, 0 होता है, वाई एक्सिस का पॉइंट 0, y होता है, ओरिजिन हमेशा 0, 0 होता है। ये तो तुमको याद रखना है। और डिस्टेंस फार्मूला हमेशा ये होता है, ये तो भूलना नहीं है। तो कंडीशन कहता है फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, दो छोटा डिस्टेंस देखो, जैसे यहाँ पर निकला हुआ है ना, एक यहाँ ए और बी लेके, एक बी और सी लेके, एक ए और सी लेके, तीन गो लिखा हुआ है ना। तो कोई ना कोई तो दो गो छोट होगा, या हो जाए कि तीनों बराबरे हो जाए तो छोट नहीं हुआ, तब इसको मत देखना। कहता है दो छोटा डिस्टेंस का एड यानी जोड़ने पर बराबर सबसे बड़ा डिस्टेंस, सबसे बड़ा डिस्टेंस, तो यह ट्रायंगल होगा ही नहीं, यह ट्रायंगल नहीं होगा। क्योंकि पिछला क्वेश्चन में आपको लीनियर वाला पढ़े थे ना कि दो छोटे डिस्टेंस को जोड़ के अगर बड़ा डिस्टेंस हो जाता है तो उससे ट्रायंगल नहीं, बल्कि ये क्या बन जाता है? लाइन बन जाता है ऐसा। तो इस प्रकार से ये ट्रायंगल तो नहीं हुआ। ये कोलिनियर को प्रूव करने का भी कॉन्सेप्ट था, सेम वही है, तो नहीं होगा। अब कंडीशन टू, तीनों बराबर हो जाए, तीनों बराबर हो जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्पेलिंग EQULETERAL, इक्विलेटरल ट्रायंगल। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हमको लग रहा है, आप सुधार लेना। क्वेश्चन में तो लिखा ही होगा। कंडीशन थर्ड, ठीक ना, कोई दो साइड बराबर हो,
कोई दो साइड बराबर हो तो आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक। कंडीशन 3, कंडीशन 3 हुआ कि कोई दो छोटा डिस्टेंस के स्क्वायर का एड बराबर सबसे, यहाँ तक दिखा रहा है, देखो तो यहाँ तक पूरा बोर्ड आ रहा है, सबसे बड़ा डिस्टेंस का स्क्वायर, तो राइट एंगल ट्रायंगल, RIGHT, राइट एंगल ट्रायंगल। और कंडीशन 5, तीनों बराबर नहीं हो, तीनों बराबर नहीं हो तो स्केल लेना। अब आप काफ़ी है, समझ सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, नोट कर लिए हैं और आप बना सकते हैं। एक यूं ही मैं दे रहा हूँ कुछ भी, बस वीडियो ख़त्म कीजिए और बनाते रहिए। इसको उतार लिए, अब ऐसे ही बना लीजिएगा। चलिए एक मैं एग्जाम्पल दिखा दूँ। एक एक एग्जाम्पल काफ़ी है। क्वेश्चन है व्हिच टाइप ऑफ ट्रायंगल, व्हिच टाइप ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 2, 3, 4, 5, 6, 2। बस यही सवाल है, पूछ रहा है कि कौन सा वर्टिसेस है। तो मैंने क्या बताया था स्टेप 1 में, पहले एक फिगर ड्रॉ करो। तो चलो मैंने इस पॉइंट का नाम ए रखा, पहला पॉइंट, इस पॉइंट का बी रखा, दूसरा पॉइंट, इस पॉइंट का नाम सी रखा, तीसरा पॉइंट। अब करना क्या है, पहले ए और बी का साइड निकालना है। तो लिखेंगे 4 लेंथ ऑफ साइड ए बी। तो कैसे करना चाहिए, ए वाला पॉइंट उतारिए 2, 3, बी वाला पॉइंट उतारिए 4, 5। तो ए यही ना मेरा x1 हुआ और ये मेरा क्या हो गया, y1 हुआ, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है ना कि कोऑर्डिनेट हमेशा x, y होता है। तो ये भी x, y होगा। जब दो पॉइंट लेके चलेंगे तो 1, 2 से तो डिनोट करना होगा, इसीलिए इसको x1, y1, इसको x2, y2 तीनों जरूरत होगा। तो x3, y3 चारों का जरूरत होगा, x4, y4। तो उसी प्रकार से ये क्या हो जाएगा, x2 4, y2 5। देयरफॉर ए बी बराबर, फार्मूला लिखिए। तो फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे जगह बचाना है, बोर्ड पे जगह नहीं है। तो हमेशा क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो 4 - 2 का होल स्क्वायर और 5 - 3 का होल स्क्वायर। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया 2, 2 का स्क्वायर 4, ओवरऑल रूट 8 इक्वल टू 2√2। ये हुआ। फिर किसके लिए, नाउ 4 किसके लिए, साइड किसके लिए, बी और सी के लिए। ऐसे लिखो 4 लेंथ ऑफ साइड, ऐसे लिखो लेंथ ऑफ साइड किसके लिए, बी सी के लिए। तो बी को लिखो, बी कितना है 4, 5, सी कितना है 6, 2। फिर से ये मेरे लिए x1 बनने वाला है और ये मेरे लिए y1 बनने वाला है। फिर से वही बात, ये मेरे लिए x2 बनने वाला है, ये मेरे लिए y2 बनना है। तो फार्मूला तो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यूज करो। देखो यही ना, 6 में से 4 घटेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, फार्मूला लिखा हुआ भी था और अभी भी बताया था। चलो ये क्या हो गया, 2 - 5 का होल स्क्वायर। देखो 6 में से 4 यानी 2 का स्क्वायर यानी 4, और -3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करने पर प्लस हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, इक्वल टू कितना हो गया 13। एंड लास्ट नाउ 4 किसके लिए, लेंथ ऑफ साइड, अरे भाई सीधे खींच दिया, सुना ना, लेंथ ऑफ साइड किसके लिए, ए सी। तो सेम ऐसे ही लिखो, सी भी लिखो, लिखना अपना, मैं डायरेक्ट इसका यूज कर रहा हूँ। तो ए सी में देखो 6 में से 2 घटेगा 4, 4 का स्क्वायर 16, और 2 में से 3 घटेगा 1, 1 का स्क्वायर 1, बराबर कितने हो गया √17। अब कंडीशन लिखा था ना, तो पहला कंडीशन चेक करना ही करना है, पहला ही कंडीशन चेक करना। अगर किसी 2 को जोड़ के तीसरा हो जाए तो देखो गौर से, पहला डिस्टेंस ये निकला हुआ है, दूसरा डिस्टेंस ये निकला हुआ है, तीसरा डिस्टेंस ये निकला हुआ है। क्या है,
इसको और इसको जोड़ने पर ये होगा, नहीं होगा, इसका मतलब ये कोई ना कोई ट्रायंगल है। अब क्वेश्चन है, 4 बात मैंने लिखा था, अगर तीनों बराबर हो तो देखो क्या ये बराबर है, नहीं है, इसीलिए आइसोसेलेस नहीं हुआ। कोई 2 बराबर होना चाहिए, देखो कोई 2 बराबर भी नहीं है, इसीलिए सॉरी तीनों बराबर हो तो इक्विलेटरल होता है, इक्विलेटरल नहीं हुआ। कोई 2 बराबर होने पे आइसोसेलेस होता है, आइसोसेलेस नहीं हुआ, यही ना। किसी 2 का स्क्वायर कर देने पर छोटा का, तो देखो ये छोटा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, इसका स्क्वायर किए 8, इसका स्क्वायर किए 13, 13 8, 8 3 11 21, तो 21 तो ही नहीं है, इसीलिए राइट भी नहीं हुआ। तो लास्ट कोई भी बराबर नहीं हुआ तो तुम लिख दोगे ऐसे करके, सिंस ए बी बराबर नहीं हुआ बी सी का और बराबर नहीं हुआ ए सी का, देयरफॉर दिस इज स्केलेन ट्रायंगल। बस वो कंडीशन कर देना। जैसे कि मान लो थोड़ा सा मैं जानबूझ के ऐसा कर रहा हूँ, चलो ये तो 2√2 ही है और इसको मैं 7 बना लेता हूँ, समझाने के लिए अभी मैं कर रहा हूँ, फिलहाल अपना वो पीछे वाला ही तुम करना। और इसको मैं 15 बना देता हूँ। तो ये भी है, लेकिन ये मैंने लास्ट में दिया था, गौर से देखो था, इसका और इसका स्क्वायर करके जोड़े, मैंने सवाल को चेंज किया है थोड़ा सा, तो गौर से देखो था, √8 का स्क्वायर 8, √7 का स्क्वायर 7, जोड़ने पे कितना हो गया 15, ये पूरा रहा है ना। तो मतलब तब ऐसे लिखते हैं कि ए बी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर करके हम जोड़ रहे हैं, यानी √8 का स्क्वायर और √7 का स्क्वायर करके हम जोड़ रहे हैं। तो 8 + 7 = कितना हो गया 15। तो 15 किसका स्क्वायर आ गया, देखो तो ए सी का स्क्वायर आ गया ना। तो ऐसे करके लिख देना, देयरफॉर दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। समझ गए। तो फिलहाल जो मेरा प्रश्न था हम उसी के हिसाब से चले, आपको लिखने का तरीका हमने बता दिया। इस प्रकार से जाइए, किसी भी प्रकार का टाइप ऑफ ट्रायंगल आपको कहेगा आसानी से बन जाएगा। देखिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, सवाल बनाइए। देखने के लिए धन्यवाद।